मोहनीश पाबरा इंडिया के एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो अपने इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो पर हर साल एवरेज 25% के रिटर्न्स कमाते हैं। अगर मैं किसी नॉर्मल इन्वेस्टर की बात करूं तो यहाँ पर 10% भी कमाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि शेयर मार्केट में बहुत बार फ्लक्चुएशंस होते हैं और इसी के साथ साथ बहुत सारी चीजें होती हैं जिनकी वजह से हमारे पोर्टफोलियो के रिटर्न पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। नमस्कार, मैं विमल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां पर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 6 ऐसी टेक्निक्स जिसका इस्तेमाल करते हैं मोहनीश पाबरा। इन 6 टेक्निक का इस्तेमाल करके आप अपने इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो के रिटर्न को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि जितना रिटर्न मोहनीश पाबरा कमाते हैं उतना रिटर्न आप भी कमा लेंगे, लेकिन आप अपने पोर्टफोलियो के रिटर्न को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अगर आप करंट सिचुएशन में अपने पोर्टफोलियो पर 10% के आसपास का रिटर्न कमाते हैं तो डेफिनेटली आप इससे ज्यादा ही रिटर्न्स कमाएंगे। तो हमेशा की तरह आज का ये जो वीडियो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को हमेशा की तरह कर देना लाइक शेयर। इसी के साथ साथ अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट और फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करते रहता हूँ। मोहनीश पाबरा कहते हैं कि अगर आपको एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है तो बहुत सारे प्रिंसिपल होते हैं और बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। और इसी के साथ साथ अगर आप कंटिन्यूसली इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे तो आप काफी कम टाइम में बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट कर लेंगे। तो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं आज का वीडियो और आते हैं सबसे पहले पॉइंट पर। मोहनीश पाबरा कहते हैं कि बी अ शेमलेस क्लोनर। मोहनीश पाबरा का कहना है कि मार्केट में जितने भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैं उनके पोर्टफोलियो को कॉपी करो। देखो, जब भी कोई भी बड़ा इन्वेस्टर जो होता है वो इन्वेस्टमेंट्स करता है या कोई भी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी इन्वेस्टमेंट्स करती है तो उन्हें हर 3 महीने में अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डिस्क्लोज करना पड़ता है कि कौन सी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स क्या है, कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट्स क्या है। तो आप किसी भी अपने फेवरेट सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो को कॉपी कर सकते हो और सिमिलर इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। और ये पोर्टफोलियो को कॉपी कहां से करना है इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, उस वेबसाइट पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। दूसरी बात, मोहनीश पाबरा कहते हैं कि बाय स्टॉक विद अ मोट। मोट का मतलब होता है कि आपको उन बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो मोनोपोली कंपनीज हैं, जिनमें कंपटीशन कम है, और इसी के साथ साथ अगर मार्केट में कंपटीशन आता है तो इनको बीट करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने एक्सप्लेन किया है कि कौन कौन से मोनोपोली शेयर्स होते हैं और मोनोपोली शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने का फायदा क्या होता है। रेफरेंस के लिए आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बेसिकली मार्केट में जितने भी मोनोपोली कंपनीज हैं यहाँ पर इनके कॉम्पिटिशन बहुत कम होते हैं, और इसी के साथ साथ अगर मैं प्रॉफिट्स की बात करूँ तो प्रॉफिट्स और डिविडेंड भी सबसे ज्यादा यही कंपनीज पे करती हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही मोनोपोली कंपनीज है, अगर आपको फॉरेन में भी इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं गूगल में, फेसबुक में, अमेजॉन में। ये सारी की सारी मोनोपोली कंपनीज हैं और बिग जाइंट्स हैं। अगर आप इन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये काफी अच्छे हैं। और इसी के साथ साथ तीसरी बात, मोहनीश पाबरा कहते हैं कि अगर आपको पैसे कमाने हैं तो आप किसी भी शेयर्स को बाय करके या किसी भी शेयर्स को सेल करके पैसे नहीं कमा सकते। आपको करना है इंतजार। अगर आपने किसी एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में या किसी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक इंतजार करना पड़ेगा। इट इज नॉट अबाउट बाइंग, इट इज नॉट अबाउट सेलिंग, इट इज अबाउट पेशेंसली वेटिंग। अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो तो बहुत अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हो। ऐसा मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में भी बताया है विद प्रूफ। इसी के साथ साथ अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो रिसेंट डेज में इंट्राडे ट्रेडिंग, पोजीशन ट्रेडिंग भी काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में आ चुकी है, और इसी के साथ साथ बहुत सारे लोग इन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं। लेकिन मोहनीश पाबरा कहते हैं कि अगर आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट्स करना है, लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी वेल्थ को ग्रो करना है, तो आपको बिल्कुल भी शॉर्ट सेलिंग के बारे में सोचना नहीं है। शॉर्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है कि कम टाइम आप अपने शेयर्स को होल्ड करते हैं, फिर चाहे वो एक दिन हो, एक हफ्ता हो या एक घंटा हो। और तो अगर आपको सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है तो आपको शॉर्ट सेलिंग से बहुत ज्यादा दूर रहना है। देखो, जब कभी भी इन्वेस्टमेंट्स की बात आती है तो हम लोगों को बचपन से यही सिखाया गया है कि हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। मतलब आप जितना ज्यादा रिस्क लेते हैं उतना ज्यादा आप पैसे कमा सकते हैं। ये बात तो 100% सही है, लेकिन जितने भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जितने भी बिजनेसमैन होते हैं, जब कभी भी ये लोग बिजनेस करते हैं या कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो सबसे पहले ये लोग ये चेक करते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, मतलब मेरी कंपनी की स्ट्रेंथ क्या हो सकती है, मेरी वीकनेस क्या है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर ये भी ये लोग मैनेज करते हैं कि रिस्क को कैसे कम किया जाए। कोई भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर हो या कोई भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो, सारे के सारे यही सोचते हैं कि किसी भी बिजनेस के रिस्क को कम कैसे किया जाए। और इनकी सबसे मेजर प्लानिंग होती है लो रिस्क हाई रिटर्न की, मतलब रिस्क भी उठाना ना पड़े और पैसे भी कमाए जा सके। तो अगर आपको लगता है कि मैं हाई रिस्क लेकर मैं ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ तो मार्केट में ऐसा होना काफी कम है। मतलब ये सारी चीजें बहुत मुश्किल से होती हैं, और अगर एक बार आपका पैसा डूब गया तो आपकी हिम्मत भी टूट जाएगी और आप दोबारा इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं करेंगे। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आपको इस चेकलिस्ट में हर एक चीज देखनी है कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट्स करना है, आपके इन्वेस्टमेंट्स के गोल क्या क्या हैं और कौन से गोल को किस टाइम पीरियड में फुलफिल करना है। मतलब आपको स्मार्ट गोल की शीट्स प्रिपेयर करनी है जहां से आप अपने इन्वेस्टमेंट्स का भी ट्रैक रख पाएंगे, और इसी के साथ साथ आप यहाँ पर ये भी चेक कर पाएंगे कि मेरे इन्वेस्टमेंट्स ने कितना अच्छा रिटर्न दिया है। और तो और अगर आपको लगता है कि आपके इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए या कुछ चेंजेस करने चाहिए तो कितने टाइम पीरियड में कौन से इन्वेस्टमेंट
ऑप्शन में कितना चेंजेस करना है ये भी आपको नोट डाउन करना है। मोहनीश बोबराय के बारे में सबसे खास बात मैं आपको बता देता हूँ कि मोहनीश बोबराय कभी भी उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं जिनकी वैल्यू जो है, जिनकी करंट वैल्यू 10% डाउन हो, मतलब मार्केट की प्राइस से 10% लोअर वैल्यू पर। मोहनीश बोबराय का गोल सिर्फ और सिर्फ एक होता है कि एक साल के अंदर अंदर कितने ज्यादा रिटर्न्स कमा सके। मोहनीश बोबराय ने उन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स किया है, उन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट्स किया है जिसने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 900% से भी ज्यादा के रिटर्न्स दिए हैं। तो मैं ऐसा नहीं कहता कि आपको मोहनीश बोबराय की तरह रिस्क लेना चाहिए और इसी के साथ साथ आपको इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके हमेशा हाई रिटर्न की सोचनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो को अपने हिसाब से डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, लेकिन ये 6 स्ट्रेटेजीज जो हैं, ये 6 की पॉइंट जो हैं आपके इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। अगर आप इनको फॉलो करते हो तो आप बन सकते हैं एक स्मार्ट इन्वेस्टर, एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और होप करता हूँ कि आज के इंपॉर्टेंट वीडियो से आपको पता चल गया है की स्ट्रेटेजीज के बारे में, और इसी के साथ साथ आप अपने इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करेंगे और अपने इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो पर काफी अच्छे रिटर्न्स कमाएंगे। अगर आपको आज की वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो आज की इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अपकमिंग वीडियोस में मैं स्टार्टअप के बारे में हर चीज़ बताने वाला हूँ कि स्टार्टअप कैसे करते हैं, स्टार्टअप में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और इसी के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं स्टार्टअप्स के बारे में डिस्कस करने के लिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। गुड बाय।